हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक ठोस की बीसीसी संरचना है। यदि दो परमाणुओं की निकटतम पहुंच की दूरी 1.73 एंगस्ट्रॉम है तो सेल के कोर की लंबाई होगी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प सही होगा और यह क्वेश्चन जो है AIEEE 2012 में पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा फिगर है जो कि बीसीसी संरचना है। बीसीसी संरचना में हम लोग जानते हैं कि घनीय इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते ही हैं, साथ ही साथ केंद्र में भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये पूरी बीसीसी संरचना को दिखाया गया है। अब इसमें बोला गया है कि दो परमाणुओं की निकटतम दूरी 1.73 एंगस्ट्रॉम है। तो अगर इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए जो कोने पे रखे गए परमाणु हैं उनके बीच की दूरी a है। तो अगर हम लोग केंद्र पर रखे गए परमाणु से घनीय जालक के किसी भी कोने पर रखे गए परमाणु की दूरी की बात करें तो वही दूरी सबसे निकटतम दूरी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक घन के केंद्र में रखा गया परमाणु है, वहां से इस कोने पर रखे गए परमाणु की जो दूरी होगी वह a से कम ही आएगी। तो प्रश्न में जो कह रहा था कि बीसीसी संरचना है उसमें दो परमाणुओं की निकटतम पहुंच की दूरी जो है वह 1.73 एंगस्ट्रॉम है। तो निकटतम पहुंच की दूरी जो होगी दो परमाणुओं की वह इसी होगा और इसका मान दिया गया है 1.73 एंगस्ट्रॉम। अब हमें बताना है सेल के कोर की लंबाई a का मान हमें बताना है। तो a का मान बताने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जिससे यहाँ पर उपस्थित ये जो विकर्ण है जिसे हम लोग फलक विकर्ण कहते हैं, ये पता चल जाएगा। तो एक चूंकि केंद्र पर रखा गया है और केंद्र से इस फलक तक की दूरी जो होगी इसका मान a/2 होगा। क्यों a/2 होगा? क्योंकि भुजा की लंबाई a है तो उसका आधा जो होगा वह a/2 होगा। तो यहाँ E से D तक का जो डिस्टेंस होगा वह a/2 होगा। तो ED यहाँ जो है वह फलक विकर्ण AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिससे फलक विकर्ण निकल जाएगा। फलक विकर्ण जो होगा वह दो बराबर भागों में बट जाएगा, तो वहां से हमें DC का मान पता चल जाएगा। ये DC का मान पता चल जाएगा तो पुनः हम लोग ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आई थिंक आपको ये पूरा बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रॉब्लम में करना क्या चाह रहे हैं। तो अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में सेल की कोर की लंबाई हमें निकालना है। माना शेल की कोर की लंबाई a है, दिया है दो परमाणुओं की निकटतम पहुंच दूरी। तो दो परमाणुओं की निकटतम पहुंच की दूरी दिया गया है 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे? क्योंकि यहाँ देखिए ये 90 अंश है। तो ABC को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A है और A B है और A C है। यहाँ A 90 अंश है। यहाँ A से B तक का जो डिस्टेंस होगा, A से B भुजा की लंबाई है, ठीक है, और भुजा की लंबाई a है। सभी भुजाओं की लंबाई यहाँ a है क्योंकि ये घनीय जालक है और घनीय जालक में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये दिया गया है। इसी प्रकार से BC जो होगा वह भी a ही होगा और AC जो है वह क्या है? वह फलक विकर्ण है। वह क्या है? फलक विकर्ण है और फलक विकर्ण का ही मान निकालना है हमें। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का जो स्क्वायर होगा वह AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर जो होगा वह AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ AB का जो मान है वह A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान भी A है तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, या फिर AC बराबर आ जाएगा √2A स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं AC बराबर A स्क्वायर है तो A बाहर निकल जाएगा और √2 आ जाएगा। तो यहाँ AC का जो मान आया है वह A इंटू √2 आया है। ये जो फलक विकर्ण है AC उसका मान A/√2 आ गया। अब हम लोग DC का मान निकाल लेंगे। तो DC का जो मान आएगा
a अंडर रूट 2/2 होगा, क्योंकि देखिए ed जो है वह ac जो कि फलक विकर्ण है उसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो dc का जो मान होगा वह a अंडर रूट 2/2 होगा। इसी प्रकार से ad का जो मान होगा वह भी कितना होगा, a अंडर रूट 2/2 ही होगा। क्यों? क्योंकि AD जो है वह दो बराबर भागों में AC को बांट दे रहा है। तो अब हम लोग त्रिभुज EDC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखिए E है, यहाँ ये D है और यहाँ ये C है। तो त्रिभुज अगर EDC की बात करें तो यहाँ तो ये 90 अंश होगा और इसका मान 1.73 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और DC का जो मान प्राप्त हुआ है वह a अंडर रूट 2/2 प्राप्त हुआ है। और ED का जो मान प्राप्त हुआ है वह a/2 प्राप्त हुआ है। तो अब त्रिभुज EDC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो त्रिभुज EDC में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ EC जो होगा वह कर्ण का काम करेगा और DC आधार का और ED जो है वह लंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले से लगाते हैं। तो EC स्क्वायर बराबर होगा ED स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ED का जो मान है वह a/2 दिया गया है, तो a हो जाएगा a/2 का स्क्वायर और DC का जो मान दिया गया है वह a अंडर रूट 2/2 दिया गया है। तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a पूरा हो जाएगा a²/4 और जबकि a हो जाएगा a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इस पूरे का मान 2 ही आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा a²/4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 ही बचा और यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 3a²/4 या फिर इसको लिख सकते हैं EC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a² बटा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ EC बराबर आ जाएगा, यहाँ a² है, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा a/2 और यहाँ करड़ी में रह जाएगा रूट 3 या EC बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू a बटा 2। तो EC का मान आ गया और EC का जो मान है वह 1.73 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, EC का मान जो दिया गया है वह 1.73 एंगस्ट्रॉम है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू a बटा 2। यहाँ 2 का भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 गुणे 1.73 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस पूरे का मान आ जाएगा अंडर रूट 3 गुणे a या फिर इसको लिख सकते हैं a बराबर 2 गुणे 1.73 एंगस्ट्रॉम बटा अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732 इतना होता है, मगर यहाँ पर हम लोग 1.73 रख सकते हैं जिससे इजीली ये कट जाए। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.73 एंगस्ट्रॉम बटा अंडर रूट 3 का मान हम लोग 1.73 तक ही रखते हैं, 2 नहीं रखते हैं। क्यों 2 नहीं रखते हैं? जिससे इजीली हमारा ये पूरा पार्ट कट जाए। तो 1.73 से 1.73 कट गया तो ये a का मान जो आएगा वह a बराबर आएगा 2 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 2 गुणे 10⁻⁻10 मीटर आ गया। अब ये कहाँ से आया है? चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आ गया 2 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब इस मीटर को हम लोग पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻12 पिकोमीटर। तो यहाँ ये हो जाएगा a बराबर 2 गुणे 10⁻⁻10 मीटर था, तो मीटर को हम लोग पिकोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻12 और ये टोटल मीटर में जो था अब ये पिकोमीटर में चेंज हो गया। तो a बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻10
देखिए यहाँ पर दोनों के आधार बराबर हैं, तो ये जो घातें होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी? क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा -10 + 12 पिकोमीटर, या फिर ए बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻2 पिकोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं ए बराबर 200 पिकोमीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा ए का मान वह 200 पिकोमीटर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कह रहा था सेल के कोर की लंबाई होगी, तो सेल के कोर की लंबाई जो होगी वह 200 पिकोमीटर होगा। अब इसमें जो विकल्प दिया गया है उससे मैच कराते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले विकल्प में दिया गया है 314.2 पिकोमीटर, तो ये नहीं होगा। बी नंबर दिया गया है 216 पिकोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर दिया गया है 200 पिकोमीटर, तो यही हमारा सही होगा। और डी नंबर दिया गया है 141 पिकोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी जो होगा 200 पिकोमीटर वही सही होगा। तो सेल के कोर की लंबाई जो होगी वह 200 पिकोमीटर होगी। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।